आ, ये इंट्रोडक्शन मैसेज है, परिचय मैसेज। उसके बाद मेन मैसेज रहेगा पास्टर जी के द्वारा। तो समय को ना गवाते हुए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का अध्याय 6 और पंक्ति नंबर 66, 67, 68, 69। 4 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय में जो आपने हमें दिया है। थैंक यू फादर। तेरे वचन जो तेरे स्वर्गीय सिंहासन से हमें मिलते हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह, धन्यवाद। वचन जो यीशु है, यीशु जो चट्टान है, चट्टान पर हमारा विश्वास का घर है जो हिलेगा नहीं। थैंक यू फादर। इस वचन से हम सभी को आशीषित करें प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं बात करूंगा पतरस के लाइफ से। पतरस यीशु मसीह का बहुत करीबी शिष्य रहा और एक मजबूत विश्वासी था पतरस, बहुत मजबूत। आप लोग बाइबल में देख रहे हैं, पतरस ने यीशु को जब देखा, परमेश्वर की महिमा देखी यीशु में। पतरस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? पतरस यीशु मसीह का एक शिष्य था और ये यीशु के बहुत करीब रहने वाला शिष्य था, बहुत मजबूत विश्वासी था ये। पतरस ने यीशु को पानी पे चलते हुए देखा, और जब यीशु मसीह पानी पे चला तो पतरस के दिल में भी आया कि मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। अगर मेरा प्रभु पानी पे चल रहा है, ये बहुत अच्छा है कि हमारा प्रभु, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारा परमेश्वर राजा है और हम राजा की संतान हैं, राइट? तो उसने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चला। उसने कहा कि प्रभु, अगर आप पानी पे चल रहे हैं तो मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें। और यीशु ने कहा आजा। वो तुरंत नाव से उतरा और वो भी चलने लगा, राइट? और ये बहुत आगे रहने वाला शिष्य था यीशु के साथ, मतलब बहुत तेज था, बहुत जोशीला शिष्य था, बहुत बढ़िया मजबूत। लेकिन पतरस, एक समय पतरस के जीवन में ऐसा था कि वो पीछे जाना शुरू किया उसने, राइट? अगर मैं पतरस के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था, मत्ती के अध्याय 14 में पतरस के बारे में मैंने अध्ययन किया, मत्ती के अध्याय 16 में अध्ययन किया, मत्ती के अध्याय 26 में अध्ययन किया, मत्ती के अध्याय 17 में अध्ययन किया, यूहन्ना का 18 में, यूहन्ना के 20 में। और पतरस का जीवन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पतरस को जब यीशु ने कहा कि तू आज रात मेरा इनकार करेगा, पकड़वाते समय, राइट? और जब पतरस ने इनकार किया 3 बार, कितनी बार किया? 3 बार। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता। और उसके बाद पतरस धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करने लगे। उन्होंने अपने जालों को उठाया और फिर से वो मछली पकड़ने चले गए, राइट? मैं सोच रहा था कि इसके बारे में, वो तेजी से पीछे जा रहा था अभी पतरस। उसने यीशु को 3 बार इनकार किया। वो यीशु के चले जाने के बाद वापस दूसरे शिष्यों को लेकर अपने पुराने जीवन में मछली मारने चला गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक विचार मैं आपके सामने इस बात को खत्म करते समय रखूंगा। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। विश्वासी जीवन में जब हम शुरुआत करते हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और क्या विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसने
स्वर्गीय सिंहासन से उतर करके वो इस धरती पर आया। मैं एक मनुष्य होने के नाते मैं एक गुनहगार व्यक्ति था। मैं अपने आप को नहीं बचा सकता था, मैं अपने आप के लिए बलिदान नहीं दे सकता था, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता था, कोई मुझे दूसरा मनुष्य भी क्षमा नहीं कर सकता था। और चूंकि मेरे जीवन का एक दिन लेखा लिया जाएगा, मेरे जीवन का परमेश्वर लेखा लेगा। स्वर्ग जो परमेश्वर का घर है वो पवित्र है। उस घर में मैं अपनी इच्छा से दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका घर है। उसके घर में दाखिल होने के लिए उसके द्वार से, उसके दरवाजे से जाना बहुत जरूरी है, और वो द्वार मैं खुद नहीं बना सकता। कुछ लोग देखेंगे कि अपने आप से सोच लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो परमेश्वर ने द्वार अपने घर का बनाया है, मैं और आप उसी द्वार से ही जा सकते हैं। मेरे घर में एक द्वार है, जो द्वार से आएगा बड़ा सम्मान के साथ आएगा वो, और जो पीछे से आएगा वो मार खाएगा। हाँ, हमें स्वर्ग में मार खाना है? नहीं, हमें द्वार से जाना है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता। ये बात इस धरती पर यीशु के अलावा और किसी ने नहीं कही, सिर्फ यीशु ने। जो स्वर्ग से आया वही रास्ता है स्वर्ग जाने का। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल सच कहा आपने, पर जिसने देखा वो तो आपको बुला रहा है, यीशु मसीह। बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग से आया और उसने कहा कि मार्ग मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में अनंत का जीवन पाएगा। सत्य मैं ही हूं, यीशु मसीह ही वो रास्ता है, यीशु मसीह ही वो द्वार है, और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा कि जीवन भी मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, वो कभी ना मरेगा। मुझे और आपको स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, वो ही यीशु मसीह। जब मैं और आप, हम और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच में इस धरती पर आए और मेरे पापों के लिए उन्होंने जान दी, और जब मैं यीशु पर यह विश्वास करता हूं, मेरे लिए वो रास्ता, द्वार खुल जाता है। कभी कभी देखा है आपने, कभी ऑटोमेटिक दरवाजे पे आप गए हैं, जब आप वहां जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। सेम जब आप यीशु के पास आते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। ये यीशु का वादा है। जिस दिन हम इस धरती से, जब भी हमारा समय होगा, सबका ही होना है, कोई आने रहने वाला, स्थायी नहीं है हम। स्थायी एक ही जगह है, वो है स्वर्ग, जहां पर यीशु मसीह है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और एक ही द्वार है और कोई दूसरा नहीं है। पतरस जो यीशु का बहुत करीबी शिष्य था, बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे बाइबल के अंदर कि बाइबल को उन लोगों ने लिखा जो यीशु के साथ रहे। मैं एक बार संजय भाई से बात कर रहा था और मैंने उनको पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 से कुछ पंक्तियां दिखाई, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ा था हमने। वहां पर लिखा है कि पौलुस बोलते हैं कि कैफा को दिखाई दिया, यानी पतरस को यीशु मसीह जिंदा होने के बाद दिखाई दिया। फिर वो बोलते हैं याकूब को भी दिखाई दिया। याकूब वो व्यक्ति थे जो मरियम से यीशु के बाद पैदा हुए थे, और वो यीशु पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास कब किया? जब यीशु जिंदा हो गया, तब विश्वास किया याकूब ने। और वो लिखते हैं कि याकूब ने भी यीशु को देखा। और उसके बाद लिखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था जिंदा होने के बाद, तो 500 लोगों ने उनको स्वर्ग जाते हुए देखा। ये चश्मदीद गवाह थे। और उसके बाद लिखते हैं वो लेखक कि मैंने भी देखा यीशु को कि वो सच में जी उठा है। ये खूबसूरत बात है कि बाइबल को उन लोगों ने लिखा जो यीशु के साथ थे। वैसे ही मेरा और आपका विश्वास, जब मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं,
मजबूत विश्वास करते हैं और हम कहते हैं कि यही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यही हमारा यीशु मसीह जो हमें स्वर्ग का रास्ता है, यही हमें जीवन दे सकता है, यही सत्य है केवल। और पतरस इस तरीके का व्यक्ति था, उसने यीशु को अपना जीवन दिया। वो मछुआरा था, वो मछली मारता था, लेकिन एक बार जब यीशु मसीह उसके पास आए, यीशु ने उससे बात की, तो यीशु मसीह के जो वचन थे वो उसके दिल में उतर गए कि ये जो व्यक्ति खास है। और उसने यीशु पर विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चला। और जब जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा था, ये व्यक्ति जो है, जो बहुत उत्साहित रहता था यीशु के लिए, इस व्यक्ति ने यीशु को 3 बार इनकार किया। मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है एक विश्वासी होने के नाते कई बार क्या मैं पीछे जा सकता हूं। मैं सोच रहा था मैं अपने मन में भी पीछे जा सकता हूं, क्या मैं अपने विश्वास में कमजोर हो सकता हूं, क्या मैं भरोसे में कमजोर हो सकता हूं, राइट। और पतरस बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं कमजोर हुआ, कहीं पीछे गया वो धीरे धीरे। क्या हो सकता है कि विश्वासी होने के नाते हम प्रार्थना में कमजोर हो जाएं, पीछे चले जाएं? क्या हो सकता है कि हम विश्वासी हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम वचन में कमजोर हो जाएं, पीछे चले जाएं? क्या हो सकता है कि हम संगति में पीछे चले जाएं? पतरस बहुत मजबूत विश्वासी है, लेकिन एक समय आया कि वो पीछे जा रहा था। क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? मैं अपनी बात कर रहा हूं, हो सकता है अगर मैं सावधान नहीं, मैं पीछे जा सकता हूं। मेरा प्रार्थना का जीवन कम हो सकता है, कमजोर हो सकता है, वचन का जीवन, संगति का जीवन, मैं पीछे जा रहा हूं। एक पासवान ने कहा कि अगर विश्वासी होने के नाते हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर हैं, तो भी हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खत्म करूंगा। प्रभु ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा आपको। बाइबल में अब्राहम जो विश्वासियों के पिता कहलाते हैं, जब इन्होंने अपने घर को, अपने देश को परमेश्वर के कहने पे छोड़ा, तो वापस नहीं गए। और कई बार विश्वासी जीवन में ये फेल हुए, लेकिन एक खूबसूरत बात थी। एक तो परमेश्वर पे मजबूत विश्वास था, दूसरा ये था कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, और पीछे नहीं गए, आगे बढ़े। और आज उसका एक बड़ा फल हमारे पास बाइबल में उदाहरण है, धरती पर भी उदाहरण है, राइट। रूथ पीछे नहीं गई, रिबेका पीछे नहीं गई, एलीशा पीछे नहीं गया, यहोशू पीछे नहीं गया, तिमोथी पीछे नहीं गया। पतरस गया तो यीशु मसीह वापस लाया, राइट। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, हमें इसमें भी बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने विश्वास को छोड़ दें तभी पीछे जाना होता है। अगर हम इसमें भी कमजोर हो रहे हैं तो भी हम पीछे जा रहे हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो भी हम पीछे जा रहे हैं, राइट। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके, अगर हमारे पास समय है, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। संगति है, हम परमेश्वर की संगति में, जहां भी संगति है, हम वहां जाएं। प्रार्थना के लिए समय निकालें हम, और देखिए परमेश्वर हमें और मजबूत बनाएगा। पतरस भी नहीं जानता था कि जो पीछे जा रहा है, लेकिन अगर वो आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, पतरस भी नहीं जानता था। परमेश्वर हमारे अंदर हमारी क्षमताओं को जानता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना कीमती हैं और क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, राइट। तो परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, ठीक है। हम सभी को आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मैं भी यहां स्थिर नहीं रहने वाला। परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया, हम सभी को। लेकिन क्या छोटी छोटी बातों में, मन में भी, मैंने सोच रहा था कि मन में भी पीछे जा सकता हूं मैं। अपने छोटी छोटी बातें अगर मैं लेके बैठा रहूं तो मन में भी पीछे जा रहा हूं मैं। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यीशु को देखना है। मैं कल एक बहन से बात कर रहा था और वो मुझे कुछ बात बता रही थी। मैंने उनको एक बात बोला, मेरी बहन, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ वचन से बात करें, छोटी छोटी बातें याद ना दिलाएं, ये बातें हमें पीछे लेके जाती हैं। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आमीन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश और गीत के लिए, प्रभु उससे भी हम सभी को आशीषित करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। उसके बाद बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके चालू है। वाह प्रेज गॉड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। सच में यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया है गहरा। और ये सॉन्ग, ये गीत जब भी मैं गाता हूँ मेरे दिल को बहुत छूता है ये। राइट, आइए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
संडे की सभा में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद परमेश्वर के वचन की संगति करने के लिए, धन्यवाद इस सभा को देखने के लिए और मैसेजों को सुनने के लिए। तो आइए आज के इस समय में हम निकालेंगे मत्ती का 9 अध्याय वचन 9 और मत्ती का ही अध्याय 16 24 से 28 तक हम पढ़ेंगे। तो मत्ती का अध्याय 9 का वचन 9 में ऐसा लिखा है। और वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले और वो उठ के उसके पीछे हो लिया। अभी आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। मत्ती का 16 24 से 28 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आज के संदेश के लिए। पिता प्रभु, आप अपने बच्चों को भोजन देते हो और उन्हें प्रभु तृप्त करते हो। पिता धन्यवाद देते, आपकी अगुवाई मांगते प्रभु। इस आप हर एक के हृदय से बातें करो, जो देख रहे हैं उनसे भी, जो मौजूद हैं उनसे भी, क्योंकि परमेश्वर आप हर एक का ध्यान रखते हो पिता, हर एक की तरफ आपकी नज़र होती है प्रभु। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब बैठ जाओ। ओके, एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। मरीज सब जानते हैं, मैं भी हर एक व्यक्ति कभी न कभी डॉक्टर के पास जाता है, जरूरत पड़ती है उसको। तो एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास गया, उसका नंबर आया, अपॉइंटमेंट लिया, नंबर आया, डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने सवाल किया मरीज से, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों को पूछना ही पड़ा, क्योंकि उसका कान जल गया था। कान जल गया। डॉक्टर बोलता है, यार तुम्हारा कान कैसे जला, कान कैसे जल गया। मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब कपड़े प्रेस कर रहा था। तो डॉक्टर बोलता है, अरे भाई कपड़े प्रेस कर रहे थे तो कपड़े तो सब प्रेस करते हैं, तो कान कैसे जला। बोलता डॉक्टर साहब फोन आ गया था। तो आजकल फोन का बहुत क्रेज है ना, पता नहीं चलता है कि प्रेस करते करते बगल में फोन रखा है तो फोन के बजाय प्रेस ही उठा के लगा ले सकते, हो सकता है ना। तो ये जोक था एक्चुअली। मेमोरी वर्स जो हम लोग याद करने के लिए लिखते हैं तो लिख सकते हैं, और मेमोरी वर्स है इफिसियों का 1 वचन 3, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। तो इफिसियों का 1 और 3 ये याद करने के लिए है। हाँ, इस वीक में याद करिए। और परमेश्वर, जब हम वचनों को याद करते हैं तो वचन हमारे अंदर जाते हैं ना, अंदर भरते रहते, और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। राइट, हमने पढ़ा मत्ती के 9 अध्याय वचन 9 में भी यीशु ने क्या बोला। हाँ, यीशु ने क्या बोला कि मेरे पीछे हो लो। और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट अधिकारी है, और वो बैठा है अपने स्थान पर, और यीशु ने उससे बोला मेरे पीछे हो लो। और अद्भुत बात यह है कि उसने वहीं से उसी जगह अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया।
आप इमेजिन करो, वो गवर्नमेंट अधिकारी है, यीशु ने बुलाया, उसने वही त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद यीशु के पीछे हो लिया। अभी हमने संदेश में सुना कि यीशु ने पतरस को बुलाया, यीशु पतरस के पीछे हो लिया, उसने अब्राहम को बुलाया, उसने याकूब को बुलाया, उसने कितने एलिसा ना, एलिसा का नाम लिया गया। ये जितने थे, इन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया। पर एक बात थी, कभी मुड़ के वापस नहीं गए, कभी मुड़ के वापस नहीं गए। मत्ती के जीवन में यहाँ पर देखते हैं, मत्ती किताब में लिखते हैं कि वो व्यक्ति, वो स्वयं अपने विषय में शायद बोल रहे, उन्होंने कहा कि यीशु ने उसे बुलाया और वो उठ के उसी समय रिजाइन दिया, उसने रिजाइन दे दिया और यीशु के पीछे हो लिया और कभी वापस नहीं आया दोबारा। कभी ऐसा लिखा नहीं है कि वो वहां पर जाके बैठता है। और हमने 16 में देखा, 16 में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब ये क्या बात है? अपना क्रूस उठाए। संदेश हम सुनते हैं कि यीशु ने हमारा क्रूस उठाया, हमारे बदले क्रूस पर मरा, राइट, हमारी तकलीफों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए। तो अब यहाँ पर यीशु क्या बोल रहे हैं कि वो अपना क्रूस उठाए। इसका मतलब यह है कि जब हम मसीह यीशु में आते हैं, जब हम यीशु पर आते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे मसीहा स्वीकार किया है, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं तुम्हारा बचाने वाला हूँ, मैंने तुम्हें क्रूस पर अपनी जान दे के बचाया है। तो सिर्फ स्वर्ग में उद्धार देने के लिए ही नहीं, परंतु तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे जीवन की सारी ज़रूरतों को, सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले करके तुम्हें बेहतर तरीके से परमेश्वर के रास्ते में चलाने के लिए, परमेश्वर के जीवन में बढ़ाने के लिए, ताकि धरती पर ही तुम स्वर्गीय जीवन का एहसास करो, धरती पर ही तुम उस अनंत जीवन के लिए जिसके लिए तुम बचाए गए, उस जीवन का आनंद लो। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया। यह है क्रूस पर अपना क्रूस उठाना। परंतु होता क्या है कि अक्सर विश्वासी अपनी सारी ज़रूरतों को, अपनी सारी परेशानियों को मसीह यीशु के ऊपर ना देने के बजाय खुद के ऊपर लिए रहते हैं। और जहाँ पर वो सोचते रहते, चिंता करते रहते, टेंशन में रहते कि ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे पास तो बहुत बड़ा परिवार का बोझ है, मेरे पास तो 5 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा है, इनका जिम्मेदारी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास तो बहुत सारा कर्जा है। याद है दाऊद के पास जब लोग आए थे, वो चिंता में थे, डर में थे, तकलीफ में थे और कर्जे में डूबे हुए थे। पर जब दाऊद के पास आए तब ऐसे थे। वो संगति हुई, एक 400-600 लोग वहाँ संगति हुई, वो उनका अगुवा बना और धीरे धीरे सब फ्री हो गए हर एक चीज से। क्यों? क्योंकि वो यीशु के पीछे चले, उन्होंने अपना क्रूस उठा लिया, उन्होंने अपना बोझ यीशु को दे दिया और खुद फ्री हो गए। यीशु ने इसीलिए बोला मत्ती के 11:28 में, अपना बोझ मुझे दो। बोझ किस चीज का? तकलीफ का, परेशानी का, जिम्मेदारी का, चिंताओं का, बहुत सारा बोझ, जो बहुत सारा बोझ जो मनुष्य के ऊपर है, उससे ऊपर है। वो कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी बातें हैं इस दुनिया में। किसी को रिश्तों में तकलीफ है, किसी को शादी में तकलीफ है, किसी को बच्चों की तकलीफ है, किसी को जिंदगी शरीर में कुछ तकलीफ, दुनिया बहुत सारी तकलीफ है। यीशु ने बोला तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। मसीहा का मतलब बचाने वाला। तो वो बचाने वाला है, उसने स्वर्ग के लिए गारंटी ली है कि जो उस पर, उसके बलिदान पर विश्वास करेगा कि यीशु उसके पापों के लिए मरा क्रूस पर, उसके लिए कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, जो भी व्यक्ति ये विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है और 100% वो स्वर्ग जाएगा। क्यों? ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पवित्र शास्त्र में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोली गई है। और ये सत्य है, ये परमेश्वर कि हमें स्वर्ग जाने का निमंत्रण देता है। और उसने बोला लूका में कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। इसीलिए बोलता है कि तुम तकलीफ में हो, तुम परेशानी में हो, तुम पाप में हो, तुम अपना बोझ मुझे दे दो। और विश्वासी लोग क्या होते हैं? विश्वास करते हैं पर बहुत सी चीजों को खुद पकड़ रखते यीशु को देना नहीं चाहते और छोड़ते नहीं है। हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती है। यीशु मसीह
हर तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। उसने बोला मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं भेड़ों की जिम्मेदारी लेता हूं, मेमनों को भी, बड़ी भेड़ों को भी, बुजुर्ग भेड़ों के भी। वो हर एक भेड़ की रखवाली करता है। याकूब ने एसाव को बोला तू आगे आगे चल, क्योंकि मेरे साथ भेड़ें हैं, मेरे साथ गर्भवती भेड़ें हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, मैं इनकी स्पीड के हिसाब से आऊंगा जैसा ये चलते हैं। परमेश्वर हर एक भेड़ का ध्यान रखता है, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखता है, और वो जिम्मेदारी लेता है तो पूरी तरीके से लेता है, आधी अधूरी जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस पर हम अपना भरोसा पूरी तरीके से रख सकते हैं, और अपने और अपने परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सब उसके ऊपर दे करके हम फ्री हो सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने यीशु को जिम्मेदारी सौंप दी, अब तो मैं भाई घर पे बैठूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, प्रभु संभालेगा। नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो काम हमें दिया गया है करने के लिए वो हम विश्वास योग्यता से करते हैं। पर पता है क्या नहीं करते, हम चिंता नहीं करते, अरे क्या होगा इसका, अभी तो मेरी बेटी 2 साल की है, अब 20 साल बाद इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, ये क्या बनेगा, हाँ पता नहीं ये पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, क्या होगा मेरे बुढ़ापे का। परमेश्वर वो सब संभाले, वो सब इंतजाम करेगा। पर हम मसीह के पीछे चलते हैं ना, यीशु के पीछे चलते हैं। इसलिए उसने बोला मेरे पीछे आओ, और मत्ती उसके पीछे हो लिया। अब देखोगे यीशु के पीछे चलने वालों में अगर आप पढ़ोगे सुसमाचार तो भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती है। भीड़ की भीड़, कई जगह जिक्र है वहां पर। आप देखोगे मत्ती के 9 में ही 2 अंधे हैं, हाँ अंधे हैं, पर उन्होंने भीड़ की आवाज सुना और पहचान गए यीशु आ रहा। वहां पर भी भीड़ की भीड़ दिखाई देती। जक्कई जो नाटा था, यीशु जा रहे थे, उसको देखने की इच्छा थी कि वो यीशु को देखेगा, पर भीड़ की वजह से देख नहीं पाया। क्यों? भीड़ थी। यीशु मसीह जब चलते तो भीड़ की भीड़ चलती थी, भीड़ की भीड़ चलती थी। 4 आदमी एक लकवे के रोगी को उठा के लेके आए। क्यों? क्योंकि सब जगह से निराश हो गए थे, कहीं आशा नहीं थी कि वो ठीक होगा, पर उनका भरोसा था कि यीशु ठीक करेगा। वो आते हैं और देखते हैं कि जहां पर यीशु, वहां पर भीड़ लगी हुई है, और वो अंदर नहीं जा सके, अंदर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि यीशु जब भी यीशु चलते थे भीड़ थी, भीड़ चलती थी साथ में। पर एक बात, भीड़ चलती थी। और एक चीज और देखो, और एक बात और भी है वहां पर, देखते हैं कि और कई सारी जगहों पर भीड़ को देखते हैं जहां पर आप देखोगे उसमें जब वो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह जब लोगों को खाना खिलाते हैं, रिकॉर्डेड 5000 व्यक्ति हैं, 5000 लोग भीड़ होती है, छोटी भीड़ नहीं है। सिर्फ पुरुष हैं, और भी ज्यादा लगभग 15000 के आसपास लोग थे। यीशु जहां होते थे वहां भीड़ होती थी। यूहन्ना के 6 में आप देखोगे भीड़ उनको ढूंढती हुई आ रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले रोटी खाया है और फिर से अगले दिन ढूंढे उन्हें खाना है। एक चीज, यीशु ने भीड़ को बुलाया, भीड़ को वचन दिया, भीड़ ने सुना, भीड़ ने रोटी खाया। भीड़ यीशु के पीछे है। भीड़ को भी वो मौका था जो चेलों के पास था, पर उसने काम चेलों के द्वारा किया। शिष्य मत्ती को बुलाया, मत्ती पीछे हो लिया। अब भीड़ को देखोगे, भीड़ आती है, सुसमाचार सुनती है, वचन सुनती है, चमत्कार देखती है। उन भीड़ ने देखा उस लकवे रोगी को चंगा होते हुए, भीड़ ने देखा मुर्दे को जिंदा होते हुए, भीड़ ने देखा अंधों को ठीक होते हुए, देखा सब। पर बाद में देखो, क्या भीड़ कहीं दिखती है यीशु के साथ? किसके द्वारा काम? परमेश्वर किसके द्वारा अद्भुत काम करता है? शिष्यों के द्वारा, जो उसके पीछे हो लेता। भीड़ आती थी और भीड़ क्या हो गई? पलट गई। भीड़ वापस चली गई, भीड़ वापस चली गई। क्यों? क्योंकि वो किस लिए आए थे? शारीरिक चीजों के लिए आए थे, शारीरिक वस्तुओं के लिए आए थे, अपनी जरूरतों के लिए आए थे। हाँ ठीक है, कुछ गलत नहीं है। हर एक व्यक्ति यीशु से उम्मीद रखता है, हर एक व्यक्ति उसके पास जरूरत के लिए आता है। परंतु जब आंखें खुल गईं, अंधे देखने लगे, जब लकवे का रोगी ठीक हो गया है, जब मुर्दा जीवित हो गया है, तब तो भीड़ की आंखें खुल जाना चाहिए कि हाँ ये कुछ अलग है, अब मौका है पीछे आने के लिए। परंतु भीड़ किस लिए खोज रही है उनको? कि उन्हें कुछ खाने को मिले, कुछ आज चिन्ह और चमत्कार देखें, आज तो कुछ होगा, आज तो कुछ बढ़िया होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कलीसिया में,
जो कि इन्हीं ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, आज तो कुछ बढ़िया होगा, आज चलो चलेंगे। कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ क्रिसमस में दिखाई देंगे या फिर वैसे जगहों में, अरे आज तो बढ़िया होगा, आज चलो चलेंगे, आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, आज अच्छा कुछ खाने को मिलेगा। परमेश्वर भीड़ में से चेलों को निकाला, समझ रहे? भीड़ में से चेलों को निकाला, चेले आए और चेले यीशु के पीछे गए और यीशु ने चेलों के द्वारा अद्भुत काम किया। भीड़ खाई चली गई, कहाँ है भीड़ पता नहीं। आप देखोगे गॉस्पेल में भीड़ है, पर भीड़ के द्वारा कुछ होता नहीं है। यीशु अपने शिष्यों के द्वारा करता, यीशु उनके जीवन में करता है अद्भुत काम, जो उसके पीछे हो लेते हैं, जो अपनी सारी जिम्मेदारी, अपने सारा बोझ जो उसके ऊपर, यीशु के ऊपर दे देते हैं, यीशु उसके उनके जीवन के द्वारा काम करता है। अब दुनिया में भीड़ है, नजर उठा के देखो, चारों तरफ भीड़ है। उस भीड़ में से यीशु ने हमें और आपको निकाला है। तो अब हमारे और आपके पास एक चुनाव है कि हम भीड़ में रहना चाहते हैं या फिर हम उसके पीछे आना चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करे? क्या आप चाहते हो कि मसीह यीशु आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे? क्या आप चाहते हो कि यीशु आपके द्वारा काम करे? तो फिर उसके पीछे हो लो। यही है क्रूस उठाना। हाँ, सारी चिंताएं, हाँ बहुत सी चिंताएं हैं। क्या पतरस के जीवन में तो परिवार शादीशुदा था? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या मत्ती के नहीं थे? मैं समझता हूँ मत्ती के होंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उससे, बहुत सारे कई सारे शिष्य थे जो शादीशुदा थे। 12 तो खैर उसमें रिकॉर्डेड में है, और भी बहुत सारे लोग थे जो मसीह के पीछे चले। पूरी दुनिया में आप देखोगे जो यीशु का सुसमाचार है वो सिर्फ 12 के द्वारा गया, भीड़ के द्वारा नहीं गया। भीड़ ने खाना खाया और खत्म, फिनिश, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और भीड़ जब पीछे शारीरिक कामों के लिए यदि मसीह के पीछे आ रहे तो उतनी देर के तो ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या हो गया लाइफ। शरीर की चंगाई डॉक्टर भी देते हैं, बहुत सारी चीज। तो डॉक्टर मसीहा नहीं है, पर यीशु मसीहा वो चंगाइयाँ इसलिए देता है, वो चमत्कार इसलिए करता है ताकि हम जाने, हमारी बुद्धि खुले, समझे। या जब आंखें खुल गई हैं तो हमें यीशु के पीछे आना है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो शिष्यों के द्वारा काम करता है और वो बुला रहा, मौका है। वो कहता है क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? नहीं, हम तो शिष्य नहीं बनेंगे, नहीं तो हमको पतरस तरह बाहर जाना पड़ेगा। हम शिष्य नहीं बनेंगे, नहीं तो पौलुस तरह बाहर जाना पड़ेगा। वो मतलब नहीं है। बाइबल पूरा हो गया है। आप जहां पर हो वहां रह के जो काम करते हो वो काम करते हुए मसीह के पीछे चल सकते हो। प्रभु ने आपको कलीसिया में बुलाया, जहां आप हो वो आपका स्थान है। आपको परमेश्वर बुला रहा है कि अपना बोझ उसे दो और उसका क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो, ताकि सारी जो इन सारे बोझ से आप छूट जाओ। वो परमेश्वर आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियां उठाए और आपको फ्री करे, फ्री करे। मत्ती 10 में आप देखोगे यीशु ने चेलों को अधिकार दिया है, शिष्यों को अधिकार दिया है, बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर अधिकार दिया। और वही अधिकार आज आपके पास भी है। क्यों? क्योंकि यीशु ने सेम तरीके से बुलाया। जो उसके पीछे हो लेगा वो सारे अधिकार उस, जो चेलों को दिए, शिष्यों को अधिकार हमारे आपके पास हैं। पर अब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे चलें? हमको तो डर लगता है। नहीं, हम कैसे जाएंगे यीशु के आगे, यीशु के पीछे? कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, हमको शर्म भी आती। कई सारे लोग शर्माते हैं, कुछ काम दिया जाए कल इससे, नहीं पास्टर आप कर लो ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, डर और शर्म ये मनुष्य के साथ है, पर हम इनसे आगे निकलते हैं। हम इनसे आगे निकलते हैं क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया इन सब के ऊपर। हाँ, सामरी स्त्री याद है यूहन्ना के 4 में? सामरी स्त्री वो डरती थी, शर्म भी लगती थी उसको, इसीलिए वो छुप छुप कर पानी भरने के लिए आती थी। कोई उसे देख ना ले, कोई उसे टोक ना दे, अरे ये देखो ये वही है जिसने इतने 5 पति की, अब 6वें के साथ रह रही। ये उसे शर्म थी, शर्म था और डर था, डर के आती थी। पर यीशु से मुलाकात हुआ, उसी दिन उसकी शर्म चली गई और डर चला गया,
और जा गई अपने गांव में, हर दरवाजा खटकाया, चलो। क्यों? क्योंकि मुझे मसीह मिल गया, जो मैंने किया है वो उसने बताया। कई तो ऐसे होंगे, पूछे तूने क्या किया, मुझे तो मालूम ही नहीं। मैं सोचता हूँ उसने बताया होगा मैंने ये किया है, और ये उसने बताया। और पहले क्या था? कोई टोक न दे, शर्म की, शर्म लग रही उसको। वो शिष्य बन गई, वो शिष्य बन गई। अब तो यकीन कर, उस व्यक्ति, उस औरत के द्वारा जो छुप छुप के आती थी, जो कमजोर थी, डरी हुई थी, जो लोगों के सामने नहीं आती थी, उसके द्वारा पूरा पूरा एरिया, वो पूरा सामरिया गांव यीशु को जान पाया। और कितने सारे लोग बचाए गए, हाँ, कितने सारे लोग बचाए गए। डर और शर्म हमारे अंदर है, अगर उसको पकड़ के बैठेंगे तो शैतान एक तरीके से इस्तेमाल करेगा, कभी उठने नहीं देगा। इसलिए इन डर और शर्म को, जो कि अधिकार में है हमारे, परमेश्वर ने अधिकार दिया, हमें इससे ऊपर उठना है। गिदोन न्यायों की किताब में डर रहा था, डरता था, हाँ, और डर के मारे वो वचन कहता है कि वो गेहूं झाड़ रहा था एक गड्ढे में। अब सोचो, कभी किसी ने सुना कि गेहूं कभी गड्ढे के अंदर साफ किया जाए? पहले के टाइम में खलिहान पड़ते थे और खुले मैदान में गेहूं झाड़े जाते थे। वो डर के मारे कहाँ झाड़ रहा है? गड्ढे में। डरा हुआ है, किससे? उसके दुश्मनों से। परमेश्वर का दूत आया और उसको बोला, तू सूरवीर सोरमा है। वो बोलता, अरे भैया, अगर कोई बोल दे, कोई कमजोर से आदमी के, एकदम दुबला पतला आदमी हो, कोई बोले तुम पहलवान हो, लेकिन क्या है, मजाक कर रहे हो यार, बेइज्जती कर रहे हो मेरी, बोल सकता है ना। और कोई है ना एकदम दुबला पतला कमजोर से आदमी, उसको कोई बोले तू पहलवान हो। गिदोन के साथ वैसे हुआ। परमेश्वर का फरिश्ता बोला, तू सूरवीर है। वो बोलता है क्या, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा घराना भी छोटा है, मैं तो यहाँ देख छुप के गेहूं निकाल रहा हूँ, और तू सूरवीर मुझे बोल रहा है। पर उसने क्या बोला पता? तू जैसा है, तू अपनी इसी ताकत में उठ और मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। आप जैसे हो, परमेश्वर आपको वैसे इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ उठो और आगे बढ़ो और अपना क्रूस उठाओ। डरो नहीं, डरना नहीं है, शर्म नहीं करना है, क्योंकि जब आप खड़े होगे तो परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको वो शब्द देगा, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। हाँ, वो परमेश्वर है। अपनी जिम्मेदारी जो आपकी है वो निभाओ, पर बोझ जो है वो मसीह को दे दो, बोझ यीशु को दे दो, क्योंकि वो चाहता है हमारा और आपका बोझ उठाना। वो चाहता है, वो इसीलिए आया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी वो ले ले। मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी है। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरियां चराता रहा, एक लाठी थी उसके हाथ में, उन्हीं लाठी से भेड़ बकरियों को वो रखवाली करता था, उनकी चरवाही करता था। परमेश्वर ने बुलाया, उसके पास पहुंच गया और परमेश्वर बोलता, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला लाठी है। परमेश्वर बोलता, तो अपनी लाठी मुझे दे दे। मूसा बोल सकता, प्रभु लाठी का क्या करोगे? तुम लाठी लोगे तो मैं भेड़ बकरी भी चराने लायक नहीं बचूंगा, मुझे दूसरी लाठी लेनी पड़ेगी। हाँ, पर मूसा ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे चढ़ के आया हूँ पहाड़ पर इसी लाठी के सहारे, नीचे उतरूंगा तो कहीं गिर गया तो नहीं, लाठी तो नहीं दूंगा मैं। हाँ, ऐसा नहीं बोला। मूसा ने बोला, परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है, वो मुझे दे दे। यकीन मानेंगे, उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश को झुका दिया। उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को झुकाया। उसी लाठी के द्वारा कितने सारे चमत्कार के, नील नदी का पानी उसने लाल किया। आप देखोगे उसी लाठी से 2 समंदर भाग किए, और उसी लाठी से मूसा अपने लोगों की अगुवाई करता रहा। क्यों? क्योंकि अब वो लाठी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। कहने का मतलब यह है, काम परमेश्वर कर रहा था। लाठी देने का मतलब है कि मूसा ने अपने आप को दे दिया और परमेश्वर ने बोला, अब ये लाठी ले, अब ये लाठी लेके जा और इसके द्वारा मैं चमत्कार करूंगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सब कुछ काम किया, पर पॉइंट क्या है कि मूसा ने जो उसके पास उस समय था उसने यीशु को दे दिया। अब वो परमेश्वर का है और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, भीड़ रोटी खा रही थी। रोटी खाने से पहले वो 5 रोटी और 2 मछली एक बच्चे के पास थी, उस भीड़ में से था, भीड़ में बच्चा था वो। यीशु ने पूछा था, किसी के पास कुछ है क्या?
चेलों को बोला था रोटी खिलाओ, और उसके चेले ने एक बोला कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर एक भीड़ के एक बच्चे के पास है, क्या 2 रोटी और 5 मछली। यीशु ने क्या बोला, लेके आओ। 2 रोटी 5 मछली। आप इमेजिन करके देखो, अगर वो बच्चा नहीं देता तो वो रोटी सिर्फ उसका पेट भरने के लिए थी, एक आदमी का पेट भर पाता, वो भी उस बच्चे का, राइट। मे भी उसकी माँ सोच रही होगी संगति लंबी चलती है, सुबह से शाम तक यीशु बैठता है तो 2 टाइम के लिए हो जाएगा। मे भी उस बच्चे को शायद समय नहीं मिला सवेरे खाने का, तो उसके पास वो बनी रही, सिर्फ उसके खाने भर के लिए थी। और हुआ क्या, वो 2 रोटी 5 मछली अब किसके हाथ में है, यीशु के हाथ में। जाओ ले जाओ, सबको बांट दो। चेलों ने सवाल नहीं किया, प्रभु ये तो इतनी ही है। उसने तोड़ा, ले जाओ बांट दो सबको। 15,000 के आसपास खाया और 12 टोकरी बची। जो है आपका, यदि आप अपने पास संभाल के रखते हो, यदि आप कर नहीं मैं करूंगा, तो वो एक आदमी के लिए ही पूरा होगा। वो आपके जीवन के लिए भी शायद पूरा ना हो पाए, क्योंकि उसी दिन खत्म हो सकता है, उसके आगे शायद कैसा होगा पता नहीं। पर वो चीज़ें यदि आप यीशु के हाथ में सौंपते हो, यदि परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, अपना बोझ उसको देते हो, अपना सारा काम जो कुछ भी सब उस पर डिपेंड होते हो, तो सब कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हो, और वो हर एक चीज़ को बढ़ाएगा, हर एक चीज़ में आपको अगुवाई करेगा और बढ़ाएगा और संभालेगा। होता क्या है, हम लोग देते नहीं, दे नहीं पाते। नहीं प्रभु ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा, तो परमेश्वर तो फिर तो ही कर ले। ध्यान रहे, वो आपसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा समर्थी और सब कुछ जानता है। यीशु ने इसीलिए बोला, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना काम, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस सब परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। प्रभु मैं आपकी अगुवाई में चलूँगा, मुझे गाइड करो कैसे जाना है। मेरे पास बुद्धि नहीं कि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं, मेरे पास बुद्धि नहीं कि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने जीवन को अच्छे से चला सकूं, पर आप मेरे चरवाहा हो। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे चरवाहा हो। प्रभु मैं अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी आपके यहाँ ऊपर सौंपता हूँ, और आप मुझे अगुवाई करो। ये है अपना क्रूस उठाना और अपना बोझ प्रभु को देना, उसके पीछे हो लेना। मत्ती क्या बोला, मेरे पीछे हो ले, और मत्ती पीछे हो लिया। क्या लगता है घर नहीं गया होगा मत्ती? क्या बस हमेशा यीशु के पीछे गया, घूमता रहा, हर समय रहा वो, पर अपनी जिम्मेदारी भी उठाई। कहीं नहीं लिखा कि उसने उसकी पत्नी ने आगे शिकायत की हो कि आज घर में खाना नहीं है। कभी कहीं नहीं लिखा कि पतरस की वाइफ ने बोला बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों के कपड़ों क्या होगा, कहीं नहीं लिखा। सब जो उनका काम था वो करते थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर को सौंप दी थी। वो परमेश्वर पूरा कर रहा था उन सारी चीज़ों को, वो परमेश्वर। जब हम मसीह यीशु पर अपना बोझ देते हैं तो फिर हम फ्री हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे व्यक्तियों को जो जिनके सर पे भारी वजन होगा। खैर ऐसे शहरों में तो बहुत कम दिखाई देते, पर गांव एरिया में आज भी मिल जाते हैं। एक बार मैं गांव गया था और मैंने उसके फ़ोटो भी खींची थी कि मैं दिखाऊंगा। मैंने दिखाया था बच्चों को। एक बच्चा था, मे बी नैन्सी की इतना होगा, इतनी उम्र का होगा, और वो इतनी बड़ी वो उसकी बोरी ना, मेरे कैसे 25-30 किलो का तो कम से कम होगा, और पूरा आटा ऐसा रख करके सर पे जा रहा था। तो देख रहा, दुबला पतला लड़का है और अपने वजन से ज़्यादा बोरी रखी है। अब वो बोरी अगर हमेशा उसके सर पे रखे रहे तो क्या हाल होगा उसका, सोचो ना। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, थोड़ी देर बाद में आगे जाकर के उसका बड़ा भाई आया, उसने उससे बोरी ले ली। पहले वो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे चल रहा था, थोड़ा दब के ना ऐसे चल रहा था, और जैसे बोरी उसके सर से उतर के बड़े भाई के सर पे गई, वो फ्री हो गया। अब वो भाई से आगे भाग गया, वो भाई से आगे निकल गया। क्यों? अभी बोझ था, अब उतर गया है। आप समझ पा रहे हैं क्या हो? मसीह यही चाहते हैं कि जो तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारी परेशानी, जो बोझ है, वो मुझे दे दो और तुम मेरे पीछे हो लो। तुम मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम अपना बोझ उसको देते हैं और उसके पीछे हो लेते तो वो जिम्मेदारी उठा लेते हर एक चीज़ की। क्या आप भरोसा करते हो कि यीशु आपके हर एक चीज़ की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकता है? क्या आप यकीन करते हो आपका बिजनेस वो बढ़ा सकता है? क्या आप यकीन करते हो आपके नौकरी में आशीष दे सकता है?
क्या आप यकीन करते हो कि आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, एवरीथिंग, हर एक चीज का इंतजाम कर सकता है, और वो भी आपके द्वारा? तो फिर अपना बोझ उसको दो और उसके पीछे हो लो। वो भीड़ से नहीं, वो आपसे उम्मीद रखता है। क्यों? क्योंकि हम और आप वो हैं जो उसके पीछे हो लिए। तो परमेश्वर जो आप हम सबका बचाने वाला है, वो कहता है अपना बोझ मुझे दो और मेरा क्रूस उठाओ। तो ये है क्रूस उठाना और ये है पीछे होना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो आपके लोगों के द्वारा परमेश्वर, हम सबके द्वारा पिता। प्रभु आप जिम्मेदारी लेते हो, आप कहते हो कि मेरे पीछे आओ। प्रभु हम आपके पीछे हो लिए हैं। पतरस ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु हम आपके पास आए हैं और आप हमारी जिम्मेदारी लेते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम खुद से अपने सारे कार्यों को अपनी बुद्धि से नहीं करते पिता, आपकी अगुवाई में करते हैं। प्रभु यीशु, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके लोग हैं प्रभु, आप ब्लेस करो पिता। और उनके लिए भी परमेश्वर जो इस मैसेज को देखते हैं प्रभु यूट्यूब के माध्यम से पिता, प्रभु हर एक को आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु आप उनको ब्लेस करो। वो आनंद, वो शांति जो आप देने वाले हो, आप अपने बच्चों के जीवन में पिता हर वो व्यक्ति उस आनंद और शांति को महसूस करे। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।